जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आज विधानसभा में स्पीकर से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग को रखा। आइए इस विषय पर हम बातचीत करते हैं बीजेपी के विधायक अनंत ओझा से। वो क्या कहते हैं और सुरक्षा की जो मांग लोबिन हेम्ब्रम ने की है उसको वो किस रूप में देखते हैं। विधानसभा के सदस्य हैं लोबिन हेम्ब्रम। उन्होंने जान की खतरा बताई है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा बहाल की जाए, बढ़ाई जाए। ये तो वास्तव में बहुत चिंताजनक है और प्रतिपक्ष के लोग शायद यह बात कहते तो लगता कि यह पूर्वाग्रह से बोल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर में सत्तारूढ़ दल के सदस्य ही इस प्रकार की भावना व्यक्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप में राज्य की जो विधि व्यवस्था है उसके ऊपर अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। और राज्य सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सभी लोगों को एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि जिस भयमुक्त समाज की स्थापना का आपने संकल्प लिया है वह भयमुक्त समाज कैसे स्थापित हो, माननीय विधायक जी की सुरक्षा कैसे चिंता मुक्त हो, उनको कैसे पूरी सुरक्षा मिले, इस दिशा में राज्य शासन को विचार करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर नहीं, निश्चित रूप से राज्य सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की पूरी चिंता होनी चाहिए और सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोगों को भी चिंता होना चाहिए कि राज्य की भयावहता किस रूप में खड़ी है। दूसरी, आपके माध्यम से आज हमने विधानसभा के माध्यम से कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति के बारे में उन्होंने उसको सदन के माध्यम से पढ़ करके सुनाया। लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोग कितने संवेदनशील है किसानों के मुद्दे पर, अगर उनके अंदर ये भाव होता तो निश्चित रूप से सदन में किसानों की पर चर्चा कराते, न कि बाहर में रह करके राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास करते। दिनेश मांझी ने भी एक सवाल उठाया कि सब अधिकारी जो है वो जवाबदेह नहीं है तो अब तो उनको बेचैनी हो रहा है। सत्तारूढ़ दल के लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर ये बात कहती थी कि सरकार के नियंत्रण में कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अब सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी अपनी बेचारगी प्रकट करना शुरू कर दिए हैं कि राज्य किस ओर खड़ा है, कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। तो इससे राज्य के बारे में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राज्य किस मायने पर खड़ा है। हर सत्र में ये सवाल उठता है कि अधिकारी सवालों का जवाब नहीं सही से देते, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। विधानसभा के द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी होता है, लेकिन फिर भी वही सवाल अभी भी बरकरार है। करोड़ों खर्च के बावजूद भी कुछ सिस्टम नहीं सुधरा। नहीं, इसलिए नहीं सुधरा कि सरकार की संवेदनशीलता नहीं है। अगर संवेदनशील सरकार रहती तो निश्चित रूप से राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में जो जनता के सवाल आते उसके प्रति संवेदनशीलता के साथ माननीय मंत्रीगण, सरकार में बैठे हुए उच्चस्थ अधिकारीगण के साथ संवाद करके और जनता के सवालों का सही उत्तर हो, समाधान हो, इस बड़ी पंचायत में इस दिशा में मिलकर के लोग काम करते हैं। लेकिन इनके अंदर यह भाव नहीं है। एन केन प्रकार छल प्रपंच के सहारे सत्ता में आ गए और इसी प्रकार से जनता के मुद्दों के साथ अनदेखी करना इनका आदत में आ गया है।